महानगर का शुक्रवार का वातावरण कुछ अजीब सा नजर आया। सुबह सवेरे की ठंड और दोपहर में तपिश, फिर शाम होते होते बारिश की हल्की सी फुहार ने जनता को द्विधा में डाल दिया कि इसे ठंड काला कहे, धूप काला कहे या बारिश का मौसम। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया तो कहीं बारिश की साया। तीनों ऋतुओं की प्रचिति महानगर में शुक्रवार को देखने को मिली। शहर के उत्तरी भाग में कुछ ज़्यादा प्रमाण में हुई बारिश के चलते संत श्री गजानन महाराज प्रगट दिन निमित्त आयोजित भजन, ध्यान, कीर्तन, प्रवचन में कुछ खलल जरूर पहुंची, किंतु भक्त भाविकों ने इसे बाबा का प्रसाद कहते सहर्ष स्वीकार किया। चलिए दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब देखते हैं खबरें धर्म समाचार से जुड़ी। शहर के ओसवाल भवन में जैन संत आचार्य श्री रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज के प्रखर और सुमधुर वाणी में परिवर्तनीय प्रवचनमाला शुरू है। आचार्य श्री के प्रवचनों का हजारों भाविक लाभ ले रहे हैं, तो आचार्य श्री अपने प्रवचनों से श्रोताओं का हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। शाश्वत, प्रभावक, ओजस्वी एवं प्रखर वाणी के धनी जैन संत आचार्य श्री रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज के परिवर्तनीय प्रवचन शहर के ओसवाल भवन में जारी है। आगामी 25 फरवरी तक यहां चले धरती से आसमान की ओर इस परिवर्तनीय प्रवचनमाला का आयोजन चलेगा। प्रतिदिन हो रहे इस प्रवचनों का हजारों भाविक लाभ ले रहे हैं। शुक्रवार को हुए प्रवचन में आचार्य श्री ने चले धरती से आसमान की ओर इस विषय पर प्रकाश डालते इंसानों के यूज एंड थ्रो के कल्चर की प्रखर शब्दों में निंदा कर जीवन में बदलाव लाने की अपील की। बोलते चलो दोस्त, कमाल कर दिया। दो ही शब्द कितने लोगों के जीवन को बचा सकता है, तू मेरे दिमाग के बाहर की बात है। हम इतने खोखले हो चुके, इतने खोखले। सच बताऊं, इस प्रवचन माला का सब्जेक्ट तुमने रखा है धरती से आसमान की ओर, मगर मुझे लगता है हम तो खड्डे में गिरे हैं। आसमान की ओर ले जाने के पहले धरती से कम खड्डे पे, तो खड्डे से जमीन तक तो आपको ला दूं, और फिर मैं बताऊं, माँ बाप का उपकार मानने का मन नहीं है, परमात्मा का उपकार मानने का मन नहीं है, गुरु भगवान का उपकार मानने का मन नहीं है। सबका सच बताऊं, आज का जमाना चल रहा है यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो क्या? यूज एंड थ्रो माने ठीक है, वस्तु के लिए तो बराबर था यूज एंड थ्रो, मगर आज पूरे परिवार में माँ बाप के लिए भी यूज एंड थ्रो का कल्चर आ चुका है। माँ बाप का उपयोग हो गया, अभी निकम्मे हो गए, चले जाओ। पत्नी के साथ जमता नहीं है, डाइवोर्स दे दो, यूज एंड थ्रो। 5 साल तक पत्नी के साथ संबंध बना, अभी उनका नेचर नहीं जमता है, डाइवोर्स दे दो। बेटा का पेट में आ गया बेटा, फेंक दो। बस ये कल्चर वस्तु के, ये घड़ी तो बराबर है, घड़ी का मशीन टूट गया, फिर कोई जरूरी नहीं, मैं फेंक सकता हूं, मगर ये माँ बाप को फेंकने की बात। इस देश में 14 करोड़ पशु की हर साल कत्ल होती है, यूज एंड थ्रो। जो पशु दूध नहीं देता है, निकम्मा हो गया, गोबर मार डालो, सबको, कोई बचाने की काम नहीं है। ये कल्चर के बीच में तुम बैठे हो। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे पास ये ताकत आ जाए। मंदिर में जाकर के, कोने में जाकर के माँ बाप की गोद में एक सर रख करके रो कि माँ मैंने क्या कमाल कर दिया। एक प्रोफेसर, टॉप क्लास का प्रोफेसर अपनी कैरियर पर पूर्ण विराम लगा के एक मां की सेवा के लिए सब छोड़ के चला आता है, और मैं यहां ही बैठा हूं। तेरे उपकार को मेमोरी पावर इतना दिया, फिर भी मैं स्टोरेज करना नहीं चाहता हूं। सेव, डिलीट एंड फॉरवर्ड। किसी का उपकार किया हो डिलीट कर दो, किसी का उपकार लिया हो सेव करो, और ये प्रवचन फॉरवर्ड करो, जाने दो लोगों के पास, और इनके जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा। आज वो ही बात अमरावती की धरती पर, आज दूसरा ही दिन परिवर्तन प्रवचन माला धरती से आसमान की ओर, इतनी बड़ी भीड़। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी चीज सुनने के लिए भी आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हो, और भी 4 दिन बचे।
मुझे कई लोग पूछते कि माना साहब नागपुर में 8 महीना दिया, अमरावती वाले ही पूछते थे। संत गजानन महाराज प्रगट दिन महोत्सव की श्रृंखला में शहर के पंचवटी धाम में विजय ग्रंथ का वाचन किया जा रहा है। श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट और श्री गजानन महाराज मंदिर की ओर से इस प्रगट दिन महोत्सव का आयोजन किया गया है। समर्थ सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज प्रगट दिन महोत्सव 2014 का आयोजन शहर के पंचवटी धाम श्री शिव शंकर हनुमान मंदिर ट्रस्ट और श्री गजानन महाराज मंदिर में शुरू है। इस उपलक्ष्य में श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ का वाचन किया जा रहा है। शनिवार 22 फरवरी को श्री प्रगट दिन महोत्सव एवं महाप्रसाद समारोह से इस उत्सव श्रृंखला का समापन किया जाएगा। खरी कारभार अन्य सकल विष्णुसाला होते बाळ याच भास्कर पाटलाचे भास्कर म्हणे मलकावरी चला समर्थ लवकरी भक्त विष्णुसाच्या घरी बोलण्यास आला तो मनोरथ येथील भक्ताचे तुम्ही बोलवेले असते त्याचे आता मलकापुराचे लोक वाट पाहती ते समर्थ म्हणाले भास्कर सध्याच मी मलकापुरी येत नाही जाण करा तू आग्रह करू नको फार आग्रह करशील तरी कधीच पावशील त्याचा विचार करी खोल मीन बोलतो काही का तुम्हा घेऊन येण्याचा ती प्रतिज्ञा माझी पूर्वी तुम्ही करावी आज करी चला आता स्टेशनावरी गाडीत बसणार कारण ऐसा आग्रह करून घेऊन आला गजानन मलकापूर कारण न्यायवासी होते हो भास्कराने विनवणी शिक्षण मास्तराने करून 12 गणाच्या डबा त्यांनी खाली करविला सद्दस्तव महाराज देखील बैसले ते न काही बोलले जागीवर नाही उठले गाडी सुटेपर्यंत तो गाडी सुटण्याचा घंटा झाला अखेरीचा दोरा चुकून भास्कराचा गेला केली अशी रीती जो डबा मोकळा केला तो त्यांनी सोडून दिला योगीराज जाऊन शिरला बायकांच्या डब्यामध्ये आधीची मूर्ती दिगंबर स्त्रिया घालवल्या 80 गुण त्याचा बैसला संचला। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। शुक्रवार को डिगरगवान निवासी 28 वर्षीय युवा किसान मोहम्मद राजिक अब्दुल सादिक है। उसने डिगरगवान के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का खेत नांदगांव पेट MIDC में अधिग्रहित किया गया है। उसे नांदगांव पेट MIDC में नौकरी की आशा थी, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही होने से उसने यहां आत्मघाती कदम उठाया होने की प्राथमिक जानकारी है। स्वाभिमान संगठन की ओर से अमरावती के 5000 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रख भव्य रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 23 फरवरी को साइंस कोर मैदान में यह रोजगार सम्मेलन होगा, जिसकी पूर्व तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही है। अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद तरुणांच्या मार्फत मिळतो आहे, कारण हा जो इव्हेंट माननीय नितेशजी राणे साहेबांच्या नेतृत्वात त्यांच्या मार्गदर्शनात आपण करतो आहोत स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून। अशा प्रकारचा उपक्रम सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया अशा आहेत की आत्तापर्यंत कोणी केला नाही आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं विदर्भामध्ये जो जास्तीत जास्त बेरोजगारी आहे त्यांचा एक पाया भक्कम करण्याचा साहेबांचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे आणि आम्ही सगळे स्वाभिमान संघटनेचे पदाधिकारी अगदी तन्मन धनाने हे सगळं काम साहेबांच्या नेतृत्वात करतो आहोत। अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे। साहेबांनी त्या दिवशी आम्हाला सांगितलं होतं की 30 ते 32 बड्या चांगल्या नामांकित कंपन्या या ठिकाणी येत आहेत। एक 5000चा आकडा साहेबांनी त्या दिवशी सांगितला होता, पण त्यापेक्षा जास्तही रोजगार आपण या ठिकाणी देऊ शकतो। किमान 5000 दिला जातो। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग चित्रकारों ने आज की स्थिति को व्यंग्यबानों का निशाना बनाया है। जानेंगे आज के कार्टून कोना से। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर आज हमारे दोस्तों ने क्या कुछ हलचलें की है, जानते हैं फेसबुक दर्पण से।
न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था, कैसा है, कैसा रहेगा मौसम, देखिए एक नजर में मौसम वार्ता। अब बारी उन्हें बधाइयाँ देने की जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्का 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326। हमारा वेब एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।